क्वेश्चन है डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी. Figure shows variation of the drift velocity VD of electrons in two copper wires A and B of different lengths versus the potential difference V applied across their ends. यहाँ पर हमें पहले तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को एक्सप्लेन करना है. उसके बाद बताना है कि व्हाट डज द स्लोप ऑफ लाइन रिप्रेजेंट. इस ग्राफ में लाइन का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा. और सेकंड पार्ट में विच वन ऑफ द टू वायर्स इज लॉन्गर. ए और बी में से कौन सा वायर लॉन्गर होगा. तो पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझते हैं क्या होता है. मान लीजिए यहाँ पर कुछ इस तरह का ये कंडक्टर है सिलेंड्रिकल और इसके अक्रॉस हमने 20 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है. ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है. तो इसके अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी प्लस से माइनस की तरफ. इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा. लेकिन इसके अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, इसके अंदर ये एटम्स भी होंगे. ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं. इलेक्ट्रॉन्स का मोशन इसके अंदर कैसा होता है, जिगजैग मोशन होता है कुछ इस तरह का. जिगजैग मोशन करते हुए ये आगे बढ़ते हैं. तो इनकी स्पीड तो बहुत हाई होती है लेकिन ऐसे कोलिजन्स की वजह से ये आगे जो बढ़ते हैं वो बहुत स्लो स्पीड से बढ़ते हैं. ठीक है, तो अब ये जो आगे बढ़ रहे हैं जिगजैग मोशन करते हुए, इसकी वेलोसिटी जो होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, उस एवरेज वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिख रखी है. व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर देन द चार्ज कैरियर्स दैट इज इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर मूव विद एन एवरेज वेलोसिटी विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम. और ये टाइम पर डिपेंड नहीं करता है. दिस वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वी डी से. ठीक है, अब आता है इसके फर्स्ट पार्ट पर. व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट. तो पहले हम स्लोप समझते हैं क्या होता है. जैसे मान लीजिए कोई भी ग्राफ है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इस तरह से कुछ ये ग्राफ है. तो ये जो एंगल बना रहा होगा एक्स एक्सिस से, मान लीजिए थीटा है, तो इसका जो टैन होगा, एंगल का जो टैन होगा वो क्या होगा, इसका स्लोप होगा. ठीक है, या फिर स्लोप होता है चेंज इन क्वांटिटी ऑफ वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स एक्सिस. डेल वाई बाई डेल एक्स होता है. या इसी को हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स. ठीक है, जब ऐसा लीनियर ग्राफ होगा तो आप सीधे सीधे स्लोप वाई बाई एक्स भी बोल सकते हो. ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर. ये हमने समझा स्लोप के बारे में. तो यहाँ पर क्योंकि लीनियर ग्राफ है तो हम सीधे सीधे स्लोप क्या लिख देंगे, वाई एक्सिस क्वांटिटी अपॉन एक्स एक्सिस क्वांटिटी. ठीक है, तो यहाँ पर जो स्लोप होगा वो हो जाएगा वी डी बाई वी, वी डी बाई वी. ठीक है, अब हमें ये पता करना पड़ेगा वी डी बाई वी आएगा क्या. वी डी का हमें एक फॉर्मूला पता है, वी डी इज इक्वल्स टू ई ई टाउ बाई एम. और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मालूम है क्या होती है, वी बाई एल. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्लेस पर लिख देते हैं वी बाई एल. तो ई वी बाई एल, फिर ये टाउ अपॉन में एम. इस वी को इधर नीचे भेज देते हैं तो वी डी बाई वी क्या आ जाएगा यहाँ से, ई टाउ बाई एम एल. ये आ गया वी डी बाई वी. और स्लोप भी अपना क्या है, वी डी बाई वी. यहाँ से स्लोप क्या हो जाएगा, ई टाउ बाई एम एल. तो स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर, ई टाउ बाई एम एल को रिप्रेजेंट करेगा. ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर. और सेकेंड पार्ट में बोला है विच वन ऑफ द टू वायर्स इज लॉन्गर. कौन सा वायर यहाँ पर लॉन्गर होगा. ठीक है, तो यहाँ पर ई टाउ और एम तो कांस्टेंट रहेगा, स्लोप डिपेंड किसके ऊपर करेगा, एल के ऊपर. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. ठीक है, यहाँ देखते हैं हम स्लोप किसका ज़्यादा होगा. जिसका एंगल ज़्यादा बन रहा होगा एक्स एक्सिस से उसका स्लोप ज़्यादा होगा, और जिसका एंगल कम बन रहा होगा उसका स्लोप कम होगा. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बी से एंगल कम बन रहा है और ए से एंगल ज़्यादा बन रहा है. तो स्लोप किसका कम होगा, बी का स्लोप कम होगा और ए का स्लोप ज़्यादा होगा. क्योंकि यहाँ स्लोप और लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जिसका स्लोप कम होगा उसका लेंथ ज़्यादा होगा, इसका स्लोप कम होगा उसका लेंथ ज़्यादा होगा. यहाँ स्लोप किसका कम है, बी का स्लोप कम है, इसलिए लेंथ ऑफ बी जो होगा वो ग्रेटर देन होगा लेंथ ऑफ ए से. ठीक है.